ऐसा कैसे हो सकता है कि रमज़ान की बात हो और पकोड़े, समोसे और रोल्स की बात ना हो। तो आज की वीडियो फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रमज़ान के हवाले से प्री रमज़ान प्रेपरेशन सीरीज़ पार्ट 1। आपके साथ शेयर करूंगी समोसे, रोल और कटलेट की मज़ेदार सी रेसिपीज जो कि आप फ्रीज करके 1 महीने तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज हम गए थे शाह आलम मार्केट और वहाँ से मैं लेके आई हूँ अपने बहुत ही प्यारे से बर्तन। जो लोग भी लाहौर रहते हैं उनको इस शाह आलम मार्केट के बारे में पता होगा। ये बहुत बड़ी मार्केट है और जितने भी छोटे छोटे दुकानदार हैं वो यहाँ से चीज़ें लेके जाके तो बाहर अपने सारे शॉप्स में सेल करते हैं। तो हम भी वहाँ पे पहुँच गए थे। यहाँ से अपने लिए सामान ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अच्छा सामान ढूंढना। और यहाँ से हम लेके आए थे कढ़ाई और कुछ बहुत प्यारे प्यारे अपने किचन के लिए बर्तन। तो साथ साथ मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी कि मैंने कौन कौन से बर्तन लिए हैं और वो आपको मैं आगे वीडियोस में साथ साथ दिखाती भी रहूँगी। तो उन बर्तनों में एक बर्तन एक ही कढ़ाई है और मुझे ये इतनी देर से ख्वाहिश थी इसको लेने की। तो फाइनली मैंने ले ली अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है हम ख़वातीन में ना कुछ औरतों को कपड़ों के बाद बर्तन बनाने का ज़्यादा शौक होता होगा, तो उनमें से एक मैं हूँ। तो खैर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैं बना रही हूँ स्प्रिंग रोल अपनी प्यारी सी नई सी कढ़ाई में। सबसे पहले मैंने क्या किया, ऑयल डाला, उसके अंदर मैंने लहसुन डाला चॉप किया हुआ, और उसके बाद हल्का सोटे करके उसके बाद मैंने इसके अंदर हरी प्याज का ऊपर वाला पार्ट डाल दिया, वाइट वाला पार्ट। उसको हल्का सा फ्राई करने के बाद उसके अंदर मैंने तीनों वेजिटेबल्स डाल दिए हैं, गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी। इनको अच्छे से हमने अपने कर लेना है फ्राई। और शिमला मिर्च मैंने थोड़ी डाली है, बाकी गाजर और बंद गोभी का मैं तकरीबन 1 कप डाल दिया। सही हो गया। अब इनको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। तकरीबन 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने इसके अंदर मसाले डाल दिए। मसालों में नमक, मिर्च और कुटी मिर्च और साथ ही काली मिर्च जाएगी। उसके बाद तकरीबन 4 चम्मच जाएगा सोया सॉस और 2 चम्मच के करीब जाएगा इसमें चिली सॉस। और साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे विनीगर। अगर आप डालना चाहें तो 1 चम्मच के करीब डाल दीजिए। उसके बाद इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर बॉईल किया हुआ चिकन डाल देना है। 1 प्याले के करीब मैं इसमें डालूंगी। तो मैंने चिकन को पहले से ही बॉईल कर लिया था और बॉईल करते हुए मैं कुछ ज़्यादा नहीं डालती हूँ, सिर्फ थोड़ा सा नमक और साथ ही काली मिर्च। मैंने 3-4 रेसिपीज़ बनाई थी जिसकी वजह से ना मैंने ज़्यादा चिकन बॉईल किया और फिर उसको मैंने डिवाइड कर लिया था हर रेसिपी के लिए। तो इसके अंदर मैं तकरीबन 1 प्याले के करीब चिकन डाल रही हूँ और उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारी फिलिंग बनके हो गई है रेडी। लास्ट में हमने बस इसके अंदर डालना है हरी प्याज का नीचे वाला पार्ट, ग्रीन वाला पार्ट जो होता है, बस वो। तो बस हमारी फिलिंग बनके रेडी हो गई है। अच्छा, मैंने पहले क्या किया था कि सारी फिलिंग्स बना के रख ली थी और बाद में मैंने आराम से बैठ के सुकून से रोल और समोसे बनाए थे। इस बार मेरी वीडियोस लेट हो रही हैं क्योंकि मैं बीमार हो गई थी और मेरा अभी तक मेरा गला और ज़ुकाम मेरा ठीक नहीं हो रहा है। पता नहीं कैसा इन्फेक्शन, इस बार वायरल इन्फेक्शन हुआ है मुझे। तो लास्ट टाइम तो मैंने शबरात से पहले ही तकरीबन अपनी सारी वीडियोस अपलोड कर दी हुई थी रमज़ान प्रिपरेशन, रमज़ान सीरीज़ के हवाले से, लेकिन इस बार मेरा ना सारा काम ख़राब हो गया बीमार होने की वजह से। यहाँ तक कि मैंने वीडियोस तक बना ली थी और वॉइस ओवर करने के लिए मेरा गला ठीक नहीं था, गला मेरा बंद हो चुका था। तो बस अपना ख्याल रखें और अच्छे से कावे शावे बना बना के पिए कि रमज़ान जो हमारा अच्छा गुजरे, और मुझे भी अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। तो खैर अब इन पट्टियों की बात कर लेते हैं। ये इतनी कमाल निकली ना, मैं आपको तारीफ जितनी करूँ उतनी कम है। मैं आपको बता नहीं सकती, एक भी नहीं ख़राब हुआ। अक्सर ऐसा होता है ना जब हम ये ऐसे लेके आते हैं तो ये अलग अलग नहीं हो रहे होते, और ये इतने अच्छे थे मैं आपको बता नहीं सकती। आराम से इजीली एक एक हो गया। थोड़े से मतलब उनकी निस्बत जो हम आम लेते हैं खुले वाले, उनकी निस्बत थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, लेकिन ना बहुत अच्छे निकले हैं और मैं इनको 10 आउट ऑफ 10 देती हूँ। मुझे ये बहुत अच्छा पेपर लगा। इसकी एक साइड शाइन थी और एक साइड प्लेन थी। शाइन वाली साइड मैंने बाहर को रखी है। तो चलें जी अब इसका तरीका देख लेते हैं। 2 तरीके से मैं रोल बनाती हूँ। तो पहला तरीका देख लेते हैं। पहले तरीके में मैंने जो कोने वाली साइड है वो अपनी साइड पे रखी है। अब इसके अंदर हमने मिक्सचर रखना है। मिक्सचर तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैंने डाला है भर भर के, और इसको फिर हमने जो है ना वो थोड़ा सा आगे करके कोने से रखना है ताकि हम इसको फोल्डिंग के दौरान है वो बाहर को ना निकले। ठीक है, पिसना करके हमने हल्का हल्का सा फोल्ड करना स्टार्ट करना है और साइड से पकड़ के फोल्ड कर देना है। पहले एक साइड से और दूसरी साइड से और फिर इसको फोल्ड कर देना है। ये बहुत इजी तरीका है। और अब आपने इसके ऊपर जो हमने मैदे की स्लेरी तैयार की थी ना वो यहाँ पे लगा देनी है। आप अंडा भी लगा सकते हैं अगर आपके पास है तो। अंडे का वाइट पार्ट खास तौर पे आप ब्रश कर सकते हैं, उससे भी जो है ना ये लॉक हो जाएगा। तो अब ये हो गया एक स्टाइल। अब इसका हम दूसरा तरीका देख लेते हैं। ये भी बहुत इजी तरीका है। आपने सिंपल जब पट्टी रखनी है, इसमें कोई कोना शोना का देखने की जरूरत नहीं। इसको सिर्फ फोल्ड करना है। 2 फोल्ड करने के बाद आपने साइड के साथ इसको फोल्ड कर देना है और फिर इसको घुमा देना है बस, और इसको फिर ब्रश कर दें। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात आपको और भी क्लियर कर दूँ कि आप जब पट्टियाँ लेके आए ना तो अगर ये वाली पट्टियाँ लेके आए तो इसके 2 पैकेट लेके आइएगा क्योंकि ये कम पड़ गई थी।
रेसिपी नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसे आप कटलेट्स भी कह सकते हैं, इसे कबाब भी कह सकते हैं। तो चले जी 2 बड़े आलू हैं, इसे आप कटलेट्स भी कह सकते हैं, इसे कबाब भी कह सकते हैं। तो चले जी 2 बड़े आलू लेके 2 अंडे लिए, उनको अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। फिर उबला हुआ इसमें डाल देना है चिकन और हरी मिर्च डाल देनी है। जो घर में आम मसाले होते हैं ये सब वही डल रहे हैं। नमक जाएगा, हस्बे जायका, कुटी मिर्च जाएगी, काली मिर्च जाएगी, सूखा धनिया, अनारदाना, साबुत ज़ीरा, गरम मसाला, अजवाइन, इन सब को मिक्स कर लेना है और फिर अच्छे से बना लेने हैं इनके कबाब। साइज़ आप लोग देख लीजिएगा, जितना भी आपने साइज़ रखना है। मैं हमेशा मीडियम साइज़ रखती हूँ और आपकी मर्ज़ी, आप इसको जो मर्ज़ी शेप दे सकते हैं और इसको आप 1 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, ये काफ़ी वायरल रेसिपी है। तो अगर आपने ट्राई की तो आपको पता होगा, और अगर नहीं ट्राई की तो लाजमी ट्राई करें, आपको मज़ा आ जाएगा। चलें जी, हमारे कबाब बन गए, अभी हम इसको कर देंगे फ्रीज़। तो चलें जी रेसिपी नंबर 3 की तरफ चलते हैं और ये लास्ट और बहुत मज़े की रेसिपी होने वाली है। आप चाहें तो ये वाली फिलिंग रोल्स में भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही क्रीमी जूसी बन के रेडी होंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया है जी, ऑयल लेके उसमें हमने शेड किया हुआ चिकन डाल देना है और चिकन को हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें हमने फाइनली चॉप की हुई गाजर डाल देनी है। मैं यहाँ पे ऑरेंज वाली गाजर यूज़ करी हूँ, ये बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर होता है ये भी। और साथ ही हम इसके डाल देंगे चॉप की हुई शिमला मिर्च, तकरीबन 1-1 प्याली दोनों चीज़ों की डाली है। और अब इसको हमने अच्छा सा चिकन के साथ फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद इसके अंदर जाएगी जी हरी प्याज, और हरी प्याज का एक पूरा पीस मैंने डाला है इसमें, ग्रीन और वाइट पार्ट दोनों डाल दिया है। और प्याज डालने के बाद इसको अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है। उसके बाद इसमें जाएंगे हमारे थोड़े से मसाले, और उस मसालों में है जी 1 चम्मच सबसे पहले सफ़ेद मिर्च का पाउडर, उसके बाद 1 चम्मच आएगा कुटी मिर्च और 1 चम्मच नमक, उसके बाद 1 चम्मच ओरिगेनो का डाल देंगे। ओरिगेनो नहीं है तो मिक्स हर्ब्स का भी डाल सकते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद मसालों के साथ इसको अच्छे तरीके से भूनना है और 2 मिनट तकरीबन भूनने के बाद इसके अंदर हमें डाल देनी है मायोनीज़। और ये मायोनीज़ मैंने होममेड यानी कि घर में खुद तैयार की है। तकरीबन हाफ़ कप मैंने इसका मायोनीज़ का डाल दिया है। उसके बाद तकरीबन हाफ़ कप भी फ्रेश क्रीम का डाल देंगे, और फ्रेश क्रीम मैं यहाँ पे हलीब की यूज़ कर रही हूँ। बस मायोनीज़ और क्रीम डालने के बाद इसको ज़्यादा देर पकाना नहीं है, तकरीबन 1 मिनट तक हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया हर चीज़ को। उसके बाद इसका फ्लेम हमने ऑफ कर देना है और इसके बाद हम बना लेंगे अपने समोसे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये फिलिंग जो है ना वो आप किसी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, ताकि चाहे आप इसको पार्सल जो हमारे बनते हैं उसके अंदर डाल सकते हो, चाहे आप इसको रोल्स में डालो या समोसों में, हर चीज़ के लिए ये फिलिंग बेस्ट रहेगी। तो बस अब हमने इसकी फिलिंग जो है वो रेडी कर ली है। और आप चाहे ना तो इस फिलिंग के अंदर कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, चाहे मोज़रेला या चेडर चीज़, जो भी चीज़ आप डालें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मेरे पास थोड़ी सी चीज़ पड़ी हुई थी तो मैंने क्या किया कि इस फिलिंग के अंदर ना वो चीज़ मिक्स कर दी। तो जब समोसे फ्राई करेंगे ना तो आज चीज़ के मेल्ट होगी तो वाह क्या मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ेदार फिलिंग तैयार हुई है। तो बस ये नेक्स्ट डे का क्लिप है और मैं बहुत थक गई थी और मैंने सोचा कि चलो जो हाफ़ काम रह गया ना वो कल करूँगी, तो आज जो बाकी के समोसे रह गए थे ना मैं वो बनाऊँगी। और इसकी शेप की बात कर लेते हैं। कुछ लोगों को समोसे बनाने बहुत मुश्किल लगते हैं, जबकि ये बहुत इजी है। पता है क्या, कोई भी चीज़ प्रैक्टिस के वगैरह आपको नहीं आ सकती है। और समोसे तो हमने वैसे ही बहुत कम बनाने होते हैं ना, क्योंकि ये कौन सा रोज़ रोज़ बनने होते हैं, कई घरों में हम समेत रमज़ान ही बनते हैं। तो बस इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और हाथ सेट हो जाएगा। मैंने भी जब स्टार्ट किया ना बनाना तो थोड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर फर बनते गए जब एक दफ़ा हाथ सेट हो गया। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। देखिए अब इतनी मज़े की मैंने कोन बना के उसके अंदर फिलिंग कर दी और इसको मैं अंडे के साथ कोटिंग कर दूंगी। आप चाहें तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। स्लेरी बना के थोड़ा सा 2-3 चम्मच मैदे के डाले और हल्का सा पानी डाला और थिक सा मिक्सचर बना लेना है। बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो ना समोसों के ऊपर या रोल्स के ऊपर ऐसे टिकता नहीं है और फिर अच्छी सी बाइंडिंग नहीं होती। तो प्रॉपर बाइंडिंग करने का मकसद ये होता है कि ऑयल जब हम फ्राई करें ना तो ऑयल समोसों या रोल्स के अंदर ना जाए। तो इससे क्या होता है, सारी फिलिंग्स बाहर आ जाती है और जो ऑयल अंदर जाता है वो अलग। तो उसके लिए इस तरह से ना बाइंडिंग करनी बहुत ज़रूरी है। आपके सामने मैंने बनाया है और बहुत ईजी है, प्रैक्टिस कीजिए और आपको बहुत आसानी के साथ आ भी जाएगा। और अगर आपको लग रहा है ना कि मुश्किल है और जब आप इसको बाइंड करने लगते हैं तो खुल जाता है, तो पहले अंडा लगा लें, ठीक है, या स्लेरी जो भी यूज़ करना है, और उसके बाद इस तरह से हाथ पे इस तरह से रख के कोन बना लीजिए। इस तरह के हाथ चिपक जाएगा और आपके पास एक पॉकेट बन के तैयार हो जाएगी। उसके बाद आप इसके अंदर फिलिंग करें, बिल्कुल भी बाहर निकलेगी और ना ही आपको कोई गिरने का खतरा होगा। और बिल्कुल देखें इस तरह आराम से रखी हुई है और बिल्कुल पॉकेट गिर भी नहीं रही और खुल भी नहीं रही। तो ये बहुत ईजी तरीका है, लास्ट में इसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब मेरे रोल और समोसे बनके तकरीबन कल ही तैयार हो गए थे, आधे, और आधे आज हो गए हैं। तो मेरा तकरीबन जो है ना वो 1 हफ़्ता या 10 दिन तो रमज़ान के बहुत सुकून से गुजरने वाले हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि फ्रीज़ करने का क्या मकसद है, आप लोग रोज़ फ्रेश नहीं बना सकते। रोज़ ऐसे फ्रेश चीज़ें नहीं बन सकती हैं रोज़ा रख के, ख़ास तौर पे जब आपको अफ्तारी का भी कुछ और भी एहतमाम करना हो और आपकी फैमिली बड़ी हो या बच्चे छोटे हों तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
और दूसरा, घर के फ्रीज हुए बाहर बाजार के रोल समोसे से 100 गुना बेहतर है। अल्लाह जाने वो कौन से ऑयल में बार बार फ्राई करते हैं, और हम तो 2 से 3 बार फ्राई करने के बाद हम वो ऑयल जो है वेस्ट कर देते हैं, या हम किसी और चीज़ में यूज़ कर लेते हैं। और साइंटिफिकली भी प्रूव है कि आप बार बार उस ऑयल को यूज़ नहीं कर सकते, बहुत ही खतरनाक होता है सेहत के लिए। और अगर आपने नोट किया हो तो बाहर तो इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती हैं जिनमें ये डेली चीज़ें फ्राई हो रही होती हैं, और वो कौन सा ऑयल, उस ऑयल को रोज़ चेंज करते होंगे, उसी ऑयल के अंदर दूसरा ऑयल, फ्रेश ऑयल डालते जाते हैं, तो ऑयल मिक्स होते रहते हैं, तो बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि प्री रमज़ान प्रिपरेशन करके रखें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इबादत करने का भी बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा हमें। तो बस देखिए, बातों ही बातों में हमारे रोल्स और समोसे बनके रेडी हो गए हैं। मैंने बैठ के बनाया क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, और बस फिर इसको मैंने पैक करके जिपलॉक बैग में पैक करके रख दिया है। और अब जितने चाहिए होंगे डेली बेसिस पे, चाहे 3 या 4, वो एक बार निकाल लूँगी, और फ्राई से तकरीबन आधा घंटा पहले निकाल के रखूँगी। थोड़ा सा डीप फ्रोस्ट होंगे जब, तो साथ ही फ्राई कर लूँगी। तो कितनी आसानी हो गई मेरे लिए। उसके अलावा जो मैंने ये पीछे रखे हैं ना साइड पे 2-3 रोल और समोसे, वो मेरा बेटा आया था तो कहता मम्मा जी आप ये स्प्रिंग रोल्स बना रही है ना, तो मुझे भी बना के दीजिए। तो बस इसको बहुत पसंद है, तो मैंने क्या कि चलो यार बना देती हूँ। फिर मैंने इसको फ्राई करके दिया और बहुत खुश हो गया था और बहुत तारीफ़ की। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।